हम इंडियन डीपीडीपी एक्ट के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि उसको इन्फोर्स कौन कर रहा है, कौन है जो चेक कर रहा है कि कंपनियां जो इंडियन सिटीजन्स के पर्सनल डेटा को हैंडल कर रही हैं उनको उनको गवर्न कौन कर रहा है प्राइवेसी के एंगल से। अगर किसी यूज़र को प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएगा अपने ग्रीवेंस को लेके। इसके लिए भारत सरकार बना रही है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम उसकी ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे और आगे वाले कुछ दिनों में हम उसकी पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पूरे ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पर नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। फॉर्मेशन क्यों की जा रही है, कहाँ की जा रही है, कौन कर रहा है? भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। उनके लिए एक की रेगुलेटरी बॉडी है जो डेटा प्राइवेसी के कंसर्न्स को हैंडल करेगा, डेटा प्राइवेसी की कंप्लायंसेस को हैंडल करेगा। स्टेट्स का इसमें कोई रोल नहीं है। इनका ऑफिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कहाँ हेडक्वार्टर किया जाएगा, और उम्मीद है कि न्यू दिल्ली में ही किया जाएगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वहीं है और सारे रेगुलेटर्स के हेडक्वार्टर्स वहीं पे हैं। इनके अपॉइंट करने के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइवेसी लॉ इंडिया में इन्फोर्स करने के लिए, डेटा प्रिंसिपल्स के राइट्स, जो हर प्राइवेसी लॉ की प्रायोरिटी है कि डेटा प्रिंसिपल्स को उनके जो हक दिए गए हैं क्या वो ठीक से मैनेज किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं। अगर किसी डेटा प्रिंसिपल को लगता है कि उसका डेटा प्रॉमिस तरीके से नहीं प्रोसेस किया जा रहा, तो वो अपनी कंप्लेंट लेके फिड्यूशरी पे जा सकता है, और फिड्यूशरी से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिड्यूशरी से वो कंप्लेंट उठा के अपनी प्रोडक्शन बोर्ड पे लेके आ सकता है। बोर्ड का काम है कि वो कंप्लेंट्स को एक्सेप्ट करे, उनको रिजॉल्व करे, जरूरत पड़े तो प्रिंसिपल को समझाए, जरूरत पड़े तो रिस्पेक्टिव फिड्यूशरी को समझाए। दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके बहुत फेयर तरीके से, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, कानून के मुताबिक उसको रिजॉल्व करके आगे चले और इंडियन डीपीडीपी एक्ट के साथ कंप्लायंस को अध्ययन करने में उस फिड्यूशरी की मदद करें। स्ट्रक्चर क्या रहेगा बोर्ड का? बोर्ड को हेड करेंगे बोर्ड के चेयरमैन, जो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। उनके बोर्ड में और मेंबर्स भी रहेंगे। आगे चल के वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकते हैं। इन मेंबर्स से, इन चेयरपर्सन से ये उम्मीद रखी जाती है कि इनको लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में, डेटा गवर्नेंस के बारे में, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस भी होगा। तो ये एग्जिस्टिंग रेगुलेटर्स में से भी लोग हो सकते हैं जिनको वहाँ का एक्सपीरियंस हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिस पे भारत में पहले भी बहुत कुछ होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक्सपीरियंस वाले लोग जिन्होंने पहले भी कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए हों, वो भी एक अच्छा एसेट है, रहेंगे इस पर्टिकुलर बोर्ड के लिए। 2 साल के लिए बोर्ड मेंबर की नियुक्ति की जाएगी और हर 2 साल के बाद उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। अगर वो नहीं रीअपॉइंट होना चाहता है या किसी वजह से उसे छोड़ना पड़ता है तो उसकी जगह नए मेंबर को भी अपॉइंट किया जा सकता है। हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस कंडीशंस में मेंबर्स छोड़ सकते हैं बोर्ड को। और अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से और ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ को भी अपॉइंट कर सकते हैं। सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ जो कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के होंगे, उनको हम हिंदुस्तान के नागरिक, पब्लिक सर्वेंट्स की तरह देखेंगे। उनको सब ऑपरेशंस जो अपने कंडक्ट करने हैं वो पब्लिक सर्वेंट की तरह करने हैं। उनके की फंक्शंस क्या हैं? उनका एक सुपरवाइजरी रोल रहेगा। वो सुपरवाइज करेंगे कि कंप्लायंस मीट हो रही है कि नहीं हो रही, कंपनीज कैसे कंप्लायंस मीट कर रही हैं, फिड्यूशरीज कैसे प्रिंसिपल्स को एड्रेस कर रही हैं, कैसी डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ कर रही हैं। उनको एनफोर्स करना है। उनको क्या एनफोर्स करना है? उनको प्रिंसिपल्स की कंप्लेंट्स को हैंडल करना है, साथ में ही फिड्यूशरी के कंसर्न को भी हैंडल करना है। क्या हर कंप्लेंट का मतलब फिड्यूशरी गलती पे है? ज़रूरी नहीं है। इसलिए किसी को बीच में बैठ के समझना है कि कंप्लेंट क्या है और लॉ क्या है, और फिड्यूशरी को भी अकॉर्डिंगली एडवाइस करना है कि भाई तुम अपने डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ में ये चेंजेस करो। उनको ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में कोई इशू नहीं होना चाहिए, वो लॉ के हिसाब से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उनका काम एक एडवाइजरी रोल का है। उन्हें गाइडलाइंस इशू करनी होंगी, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को गाइडलाइंस इशू करनी होंगी डीपीडीपी एक्ट की कंप्लायंस के हिसाब से, और उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी क्रिएट करनी है जिससे कि डेटा फिड्यूशरीज जो है डेटा प्रोटेक्शन के ढंग से मैनेज कर सकें, हैंडल कर सकें। स्टेक होल्डर्स के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है? एज अ प्रिंसिपल, अब मुझे मालूम है कि अगर फिड्यूशरी मेरी बातों का ठीक से जवाब नहीं देता तो मुझे कहाँ जाना है अपने सवाल लेके। कोई है जो मेरे पर्सनल डेटा
को हैंडल करने में होने वाली किसी भी गलती के टाइम पे मेरे साथ खड़ा है। डेटा फिड्यूशरीज के लिए क्या है, डेटा प्रोटेक्शन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कंप्लायंस गाइडलाइंस क्या हैं। कंप्लायंस गाइडलाइंस आप जब फॉलो करने की बात करते हैं, ये बात सिर्फ रेगुलेटर्स और लॉ की नहीं है। हम जब किसी नए प्रोडक्ट पे भी काम करते हैं तो हम हमेशा जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट बनाने वाले के हिसाब से उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, उसकी गाइडलाइंस क्या हैं। अगर हम उसकी गाइडलाइंस फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसकी डिफाइंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो हम प्रोडक्ट को ऑप्टिमली यूज कर पाते हैं। और फिड्यूशरीज के लिए जो बोर्ड ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बन रहा है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है। भारत सरकार के लिए क्या है, भारत सरकार के लिए वो अथॉरिटी है जो भारत सरकार के कानून को एनफोर्स करेगी कंपनीज पे। जो भारत सरकार चाहती है कि उसके सिटीजन्स अपने डेटा प्रोटेक्शन एक्टिविटीज से खुश रहें और उसकी फिड्यूशरीज को प्रॉपर गाइडलाइंस हो, जिससे कि कोई गलती ना हो, कोई ब्रीच ना हो, कोई नुकसान ना हो। अगर सिटीजन्स और बिजनेसेस खुश हैं, गवर्नमेंट खुश है, और उस सबको चेक करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्थापित किया जा रहा है। देश के अलावा विदेश में भी जब हमारा डेटा ट्रांसफर हो तो भी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड गाइडलाइंस इशू करे कि क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर कैसे करना है, कैसे इंडियन सिटीजन्स का डेटा इंडिया से बाहर भेजना है अगर कोई और बाहर की कंपनी हमारे डेटा को हैंडल करना चाहती है या किसी सर्विसेज के लिए हैंडल करती है। तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का ये ओवरव्यू, बेसिक ओवरव्यू, मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और आगे इंतजार करें, आने वाले दिनों में हम डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की डिटेल्स में जाएंगे, उनकी क्या पावर्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम उनका क्या है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम फिड्यूशरीज को कैसे बनाना चाहिए और डेटा प्रिंसिपल्स को कैसे क्लियर रहेगा कि उनके ग्रीवेंसेस कैसे हैंडल होंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।